जय हिंद बच्चों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बने रहें। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की। गेस करिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। गेस करिए, जवाब नहीं दूंगा। ये किस फिल्म का डायलॉग है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, फिलहाल जिस भी फिल्म का डायलॉग हो, अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर कौन से 9 की, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊंचाइयां और दूरियां। ठीक है, ऊंचाइयां और दूरियां तो बहुत है सबके बीच में। ठीक, उसको थोड़ा थोड़ा कम करते रहिए। आइए आज हम अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। नो इधर की बात, नो उधर की बात। अब करेंगे सीधे कॉन्सेप्ट की बात। तो चलिए वीडियो को बढ़ाना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक की। दो टॉपिक हम सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस जानना है, तो उसमें दो एंगल बनते हैं, उनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। कौन से दो एंगल है? एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा कहाँ पर? ठीक, कहाँ पे चलना पड़ेगा? किसी एक प्लेन एरिया पे। तो चलिए एक किसी प्लेन एरिया पे चलते हैं। चलिए सो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ दिल्ली नहीं मानना है, नई दिल्ली में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली कैसे। देखिए सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं और आपको दिख रहा है मेरे सामने क्या? इंडिया गेट। ठीक, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया आपका इंडिया गेट। ठीक, अब देखिए इंडिया गेट, अब जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे नीचे देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। ठीक, क्षैतिज रेखा देखिए, जब मैं खड़ा हूँ मेरे नीचे एक क्षैतिज रेखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये सामने आपको इंडिया गेट दिख रहा है, इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसके टॉप, ठीक, शिखर को देख रहा हूँ। ठीक, तो देखिए जब मैं इसके टॉप को देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर देख रहा हूँ, इसके टॉप को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब एक तो पहले बात जहाँ जिस पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पे एक लाइन है, मेरे नीचे एक लाइन है, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा है। और फिर इसके बाद उस रेखा पे, उस लाइन पे, उस सरफेस पे खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर की ओर देख रहा हूँ इंडिया गेट के टॉप लेवल को। तो यहाँ जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरे देखिए आँखों से एक लाइन जा रही है, एक लाइन बन रही है वहाँ इंडिया गेट के टॉप पर। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मैं देख रहा हूँ उसको तो यहाँ मेरे ग्राउंड से वहाँ टॉप तक क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे नीचे और एक टॉप वाली लाइन है। तो इनके बीच में देखिए क्या बनना है? दो गैप, और ये गैप क्या होता है? एंगल। ये गैप जो बनता है ये क्या फॉर्म करता है? एंगल, यानी कोण बनाता है। और ये जो कोण बनाता है, जब हम लोग नीचे से किसी मीनार के टॉप को, किसी भी एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहे होते तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो, ठीक है, आपकी सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे, और ये कौन सी है? हाइपोटेनस, कर्व वाली लाइन है जो, वो उसके बीच में जो गैप बनता है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? ठीक, ये एकदम बिल्कुल सीधे, जब मैं टॉप की लाइन देख रहा हूँ और फिर वहाँ पे सीधी देखिए एक सीधी लाइन खिंची हुई है। ठीक, ये आपके एक क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ आपको उन्नयन कोण के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट किस एंगल की? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे हिंदी बोलते हैं अवनमन कोण। तो चलिए सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं किसी बालकनी, किसी घर की बालकनी पे। आइए चलते हैं। सुबह आ रहे हो बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं घर की बालकनी पर। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब बताते हैं हम लोग अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझते हैं कि क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। आइए देखिए हम लोग बालकनी पे तो पहुंच चुके हैं। हाँ, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ठीक, आप लोग भी खा लीजिएगा अपनी बालकनी की हवा। अब आइए अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं बालकनी पर खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, उस देखिए वो मुझे पॉट बहुत पसंद आ रहा है और उसमें जो फूल लगे वो और ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉट, उस गमले को देख रहा हूँ और उसके फूलों को निहार रहा हूँ। ठीक, तो देख रहे हैं, तो देखिए देखने पर सबसे पहले मैं जिस बालकनी पे खड़ा हूँ वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक, एक क्षैतिज रेखा बन रही है। ठीक, उसके बाद जब मैं उसको देख रहा हूँ तो ठीक, जब गमले को नीचे की ओर देख रहा हूँ बालकनी से, तो वहाँ पे मेरे आंखों से एक क्या बन रही है? लाइन। ठीक, एक लाइन ठीक बन रही है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, और जो मेरे आई कांटेक्ट वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है, ठीक, ये क्या बन रहा है? एक एंगल, एक कोण बना रहा है। ठीक, यही जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जब फिर से, ठीक, अब चलिए अपने क्लासरूम में चलते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे इसको और अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक, तो चलिए अपनी क्लासरूम में चलते हैं।
सुबह बच्चों, अब हम पहुंच गए अपनी क्लासरूम में। अब आइए थोड़ा सा रिपीट, ठीक ठीक फ्लैशबैक में जाते हैं। क्या फ्लैशबैक में, ठीक यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बात कर रही थी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण के बारे में। तो उसमें क्या कर रहे थे, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से किसी ऊपर की ओर मीनार के टॉप या शिखर को देख रहे थे, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। अब बात करते हैं सेकेंड एंगल की। सेकेंड एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। उसमें क्या कर रहे थे, किसी हम मीनार पे खड़े, किसी बालकनी, घर की बालकनी में हमने हवा भी खाई, ठीक, और दिल्ली भी होकर आगे, ठीक। तो वहाँ पे बालकनी पे खड़े थे और क्या कर रहे थे, बालकनी से खड़े होकर किसी के पॉट, किसी गमले को देख रहे थे। तो ऊपर से खड़े, ऊपर से जब नीचे किसी को देखते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। तो जब नीचे से ऊपर के देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर खड़े होकर किसी नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है, जो वहाँ पे एंगल, वहाँ पे जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड करते हैं प्रॉब्लम, ठीक, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और ऊंचाई तथा दूरी में हमने जो चैप्टर नंबर 9 लिया है उसमें हमने बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। सबसे पहले मैं आपको, देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे जरूर कन्फर्म भी हो सकता है इसमें आपको लॉन्ग भी मिल जाए और 4 से 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा आपको और आपको पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, क्या कहता है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक धरती पर, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर, एक धरती पर कोई मीनार है, ठीक, जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, धरती के पाद बिंदु से, मतलब धरती से खड़ी हुई है, विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक। अब वही धरती पे एक कोई पॉइंट है जो कि उस मीनार के पाद, मतलब जो धरती पे मीनार है उससे कितना 15 मीटर दूरी पर है कोई बिंदु, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, नीचे से देखने पर मीनार के शिखर को जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें यहाँ पर टावर की हाइट बतानी है। आइए भाई देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाने थे, एक डायग्राम बनाते हैं। आइए देखिए, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल का जो डायग्राम है वो आपको उधर साइड में स्क्रीन पे शो रहा होगा, ठीक है, उधर वो साइड में, ठीक है। अब लेकिन हम भी एक डायग्राम अपने रफली ड्रॉ कर ले रहे हैं, वो तो डायग्राम वहाँ पे आपको ओरिजिनली दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट जो ट्राइंगल है अपना राइट एंगल उस टाइप का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना, देखिए क्या कह रहा है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक धरती पर एक मीनार खड़ी है। चलिए भाई एक मीनार को खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है, ये टावर हो गया आपका। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब मीनार पे जो बिंदु, क्या धरती पर कौन सा, ये ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक कोई बिंदु लिया गया मीनार से, कितनी, यहाँ पर एक कोई बिंदु लिया गया है, मीनार से यहाँ पे एक कोई बिंदु लिया गया है जो कि मीनार से कितनी दूरी पर है, या और थोड़ा सा कम कर लीजिए, ये जो कि ये कह रहे हैं कि मीनार से ये कितनी दूरी पर है। देखिए अब यहाँ पे क्या ले लिया गया है, मीनार से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया गया है जो कि मीनार से कितनी दूरी पर है, मीनार से 15 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया भाई, हमने मीनार से एक कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु लिया, कोई पॉइंट लिया जो कि कितने मीटर दूर है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, किससे, मीनार से 15 मीटर की दूरी पर है। लीजिए भाई 15 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर कोई इस पॉइंट से क्या कह रहा है, इस मीनार के टॉप को देख रहा है, यहाँ पे टॉप को, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ मीनार के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ से देखने पर, ध्यान से देखिए, यहाँ से देखने पर कौन सा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। टावर इज द फाउंड 60 डिग्री, ठीक, ये कितने डिग्री का है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ये क्या है आपका टावर, ये है आपका टावर है। एक मीनार है जो कि ये मीनार क्या है, धरती पर खड़ी हुई है। इसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती के किसी धरती पे हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर, ठीक है। विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि मीनार के पाद बिंदु, मतलब जो धरती पर बिंदु है मीनार का, उससे 15 मीटर की दूरी पर है ये वाला पॉइंट। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 15 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 15 मीटर। ये 15 मीटर डिस्टेंस हो गई यहाँ पर आपके। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है यहाँ पे किसी के पॉइंट से खड़े होकर मीनार के शिखर को, टॉप को देख रहे हैं, तो वहाँ पे बीच में जो एंगल बनना है वो कितने 60 डिग्री का है, और उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। ये दिया है टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, सेक, कॉसेक, ये सब, ठीक है, कॉट, ये सब। तो यहाँ पर आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब हमें ये नहीं पता यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे, लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, साइन का, टेन का, कॉट का, किसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपको क्वेश्चन खुद बताएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ डालते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका सीख लीजिए। गिवन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञात है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो पूरा लिखे तो अच्छा बात है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो केवल इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाली साइड क्या हो, भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब यहाँ जो एंगल बनता है इस कोण के सामने वाली भुजा यानी साइड, ये कौन सी होती है, ये परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस, यानी ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है, अब यहाँ पर चाहे नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी और सी, नाम दे दिया इसका हमने। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए बी दिया, यहाँ पे क्या दिया, बी सी दिया है, बी सी बराबर बी सी दिया है, कितना है 15 मीटर, ये डिस्टेंस दी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बेस भी बोलते हैं, यानी आधार दिया हुआ है आपका, हिंदी में लिख लीजिएगा। और क्या दिया है, कोण दिया है, एंगल दिया है, यानी कोण, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हाइट बतानी है, यहाँ पे क्या बताना है हमें, हाइट, हाइट ऑफ द टावर, ये यहाँ पर बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है हाइट, क्या पूछ रहा है, हाइट, हाइट पूछ रहा है, यानी हाइट को यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में बात करें तो क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आपको, इस हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी लंब। और ये हमें पूछ रहा है, और दिया क्या है आपको, बेस दिया है, यानी आधार दिया है। तो अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार दोनों आते हैं। तो ऐसा दो है, ऐसे दो रेशियो हैं, एक तो टेन थीटा है और कॉट थीटा। तो टेन थीटा में लंब आधार भी आता और कॉट में भी लंब आधार आता, तो कौन सा लगाए, तो अगर दोनों में से आप किसी में भी लगा देंगे, चाहे टेन लगा दीजिए चाहे कॉट लगा दीजिए, ठीक है, तो दोनों ही आपके सही होंगे, ठीक। तो हम दोनों से आपको करके दिखा दे रहे हैं इस बार। देखिए ये वाला है टेन थीटा से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हिंदी में लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा, थीटा दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी इज इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए। 1060 की वैल्यू होती है √3 ए बी, यानी परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये जो हाइट है, हाइट हमें निकालना है। इसके बाद बी सी आपका दिया है 15 मीटर। अब इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, और क्या करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 कैश में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15 √3, और 1 कैश में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी,
ए बी ये क्या है आपका, ए बी है हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर 15√3 मीटर। ये क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। अब लिख देंगे आंसर बाकायदा लिखेंगे, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज़ 15√3 मीटर। उधर जगह नहीं थी तो उसके आगे, ठीक। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया 10 से, क्योंकि 10 थीटा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में परपेंडिकुलर बेस भी आता है। अब कॉट थीटा में भी आता है, तो देखिए कॉट थीटा का कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और tan और कॉट के अलावा किसी में परपेंडिकुलर या बेस आता है नहीं, यही दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है आपका, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से दोनों में से कौन सा लगा है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है, ठीक, कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाएंगे। आइए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, थीटा की ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बेस कितना दिया है, यानी BC। बेस का मतलब क्या है BC, और परपेंडिकुलर मतलब क्या है AB। अब यहाँ पे ये बताइए कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 10/30 का उल्टा। ध्यान रखिएगा 10 की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। और इसमें मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो बनाया है NCERT के, उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ कैसे लर्न रखें, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने, ठीक। BC कितना दिया है, देखिए BC कितना दिया है 15/AB आपको निकालना है, AB आपको निकालना है। क्या करा देंगे, साफ साफ दिख रहा है, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AB का इधर 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा AB, और √3 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15√3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 15√3। देखिए दोनों से यहाँ भी 15√3, यहाँ भी 15√3, दोनों से आंसर क्या आया, एक ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओरिजिनल जो डायग्राम है वो आपका वहाँ पे बुक में ऑलरेडी जो दिया है बगल में शो भी हो रहा है, ठीक। और जो हमने या क्योंकि हमें डायग्राम तो राइट एंगल वाला ही बनाना है, तो डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर मीनार है जो कि धरती पे खड़ी हुई है। मीनार और कोई एक बिंदु ले लिया गया है जो कि मीनार से कितना 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब यहाँ से इस पॉइंट से देखने पर मीनार के शिखर को, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री के। इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, वहाँ खुद बोला है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर, यहाँ हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, ये हमें यहाँ पर पहचानना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन में दिया है और पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है, इस पर ध्यान रखिए, बस यही आपको देखना है, दिया क्या है, पूछा क्या है। ध्यान से देखिए, दिया है आपका बेस यानी आधार दिया है, ठीक है, आधार की वैल्यू दी है, और क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर यानी परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। अब याद करिए परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आता है, tan और कॉट में। तो tan और कॉट में भी कौन सा लगाए, तो आपकी मर्जी है, चाहे tan लगा लीजिए चाहे कॉट लगा लीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो tan लगाया तब भी 15√3 आया, कॉट लगाया तब भी 15√3 आएगा, ठीक है। उम्मीद का ऐसे कई क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिसमें आपको दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाएंगे, लेकिन उसमें हम केवल एक ही का यूज़ करेंगे, वो आपकी मर्जी, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। उससे पहले अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर आपके NCERT की बुक के एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको खंबे के ऊपर जो खराबी आई है उसकी मरम्मत करनी है। 5 मीटर ऊंचाई का एक खंबा है और खंबे के ऊपर वाले हिस्से में जो खराबी आई है उसको, उस बिजली मिस्त्री को मरम्मत करना है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सी
फिगर 9.5। देखिए यहाँ ये फिगर मैंने बनाया हुआ है और जो आपके बुक में जो फिगर बना है एग्जाम्पल में वो वहाँ पे साइड में शो हो रहा है, ठीक। और इंग्लिश में तो ये हिंदी में साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ और जो हिंदी में क्वेश्चन है वो आपको सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, ठीक। तो उसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा और फिलहाल मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो ये फिगर दिया है 9.5 और वहाँ पे भी ऑलरेडी शो हो रहा है स्क्रीन पर आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सी नीड्स टू reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ध्यान से देखिएगा, अगर उस इलेक्ट्रीशियन को ऊपर वाले हिस्से की मरम्मत करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको ज़रूरत है, ठीक है, खंबे के कितने 1.3 मीटर नीचे पहुँचने की। यहाँ पर अगर वो होगा तभी वो ऊपर वाले हिस्से को क्या करेगा, रिपेयर करेगा, मरम्मत कर पाएगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी शुड यूज़ विच। अब वो कितनी लंबाई की क्या लेडर, सीढ़ी, ये क्या है यहाँ पर सीढ़ी एक लगा दी गई है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर एक लेडर लगा दी गई है, एक सीढ़ी लगा दी गई है। भाई ये कितनी मीटर लंबी होनी चाहिए, लेडर सीढ़ी लगा दीजिए। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री हॉरिजेंटल, अगर उस सीढ़ी को, जैसे भाई सीढ़ी क्या होती है, सीधी होती है ऐसे, ठीक है, क्षैतिज से, मतलब क्षैतिज खड़ी होती है ज़मीन पर, ठीक। अब उसको क्या किया जाता है, 60 डिग्री के कोण पर अगर झुका दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाए। तो द हॉरिजेंटल वुड एनेबल टू हर टू रीच एट द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। तो वो अगर 60 डिग्री पे झुकाया जाता है उस सीढ़ी को, हॉरिजेंटल पर है, बिल्कुल हॉरिजेंटल है ये, ठीक है, क्षैतिज है, तो उससे उस सीढ़ी को क्या है, ये इसे हॉरिजेंटल से इसमें झुकाया जाता है 60 डिग्री, 60 अंश का कोण बनाता है, उस हिसाब से इसको झुकाया जाता है और वो सीढ़ी उस पॉइंट पर पहुँच जाए, ठीक है। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सीढ़ी है ये इस खंबे से कितनी दूरी पर है, मतलब हमें ये क्या बताना है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, ये डिस्टेंस बतानी है यानी DC बताना है, और क्या बताना है, लेंथ ऑफ द लेडर, सीढ़ी की लंबाई बतानी है, ठीक। यहाँ पे दिया क्या है, एंगल दिया है और क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, AB दिया है, A से लेकर B तक की डिस्टेंस आपको दी है 1.3 मीटर दी है, और इस ये पूरा AB ये हो गया आपका 1.3 मीटर, और ये पूरा AD दिया है, खंबे की लंबाई दी है, और इतना पार्ट AB यहाँ तक की डिस्टेंस दी है 1.3 मीटर, और ये दी है आपकी 5 मीटर। खंबा कितना लंबा है, 5 मीटर का खंबा है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो हिंदी में भी शो हो रहा है, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, या आपके पास बुक भी होगी उससे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। गिवन है एंगल थीटा, कोण दिया है कितना 60 अंश 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि नीचे से झुका रहे तो क्या से बनना, नीचे से बनना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और नियन कोण दिया है। इसके बाद आगे देखिए और क्या दिया है, AB बराबर दिया है, हाइट ऑफ AB दिया है, यहाँ तक AB यहाँ तक ये डिस्टेंस दी है, कितनी है 1.3 मीटर, और खंबे की लंबाई दी है, हाइट ऑफ AD दी है, AD कितना दिया है 5 मीटर दी है। अब ध्यान से देखिए, आपको अगर ये पता करना है तो इसके लिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता कर सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे AD में से, पूरे खंबे में से, इस AD में से अगर हम ये पार्ट AB क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि BD कितना होगा, पता चल जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे, देखिए BD आपको पता करना है, क्या पता करना है, BD इस BD, ये BD आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, पूरे खंबे में से, खंबा क्या है AD ये आपका खंबा है, इसमें अगर ये AB वाला पार्ट, ये जो मरम्मत वाला पार्ट, इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको BD पता चल जाएगा। AD कितना है, AD है आपका AD 5 मीटर, माइनस
ए बी कितना है 1.3 मीटर, इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो 5.0 में से 1.3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3.7 मीटर। ये हो गई बी डी की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ बी डी आ गई। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेंथ ऑफ लेडर पता करना है, और लेडर क्या है, ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, और समकोण के सामने वाली भुजा ये साइड क्या होती है BC, ये होती है आपकी हॉरिजेंट, ठीक है, यानी कर्ण। ये क्या होती है हाइपोटेनस, यानी कर्ण होती है। अब ये कोण के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, बेस भी पता करना है। उससे पहले लेडर, लेंथ ऑफ लेडर पता कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ लेडर निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया क्या है, इस ट्रायंगल में दे दीजिए BDC में, ठीक है, अगर ले लीजिए इन ट्रायंगल BDC में, BDC में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको दे रहा है, आपको ये वाली BD वाली हाइट पता है, BD जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी BD कितना दिया है, ये निकल के आया है 3.7 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। और पता क्या करना है, थीटा दिया है 60 डिग्री, ठीक है, थीटा दिया है आपको 60 डिग्री। पता क्या करना है, पता करना है ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण मतलब BC आपको यहाँ पर पता करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, रिलेशन क्या बना रहा है, ये पता है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, और पता क्या करना है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है, ये कौन सा, ये रिलेशन क्या देता है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये रिलेशन आता है, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। एक साइनी और कॉस ऐसा है जिसमें क्या आता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और क्या आता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, लंब और कर्ण। साइन है और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। यही दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिसमें आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनस यानी कर्ण होते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें, तो साइन यूज़ कर लीजिए, साइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही रहेगा, इजी पड़ेगा। कॉसेक यूज़ करते हैं तो कॉसेक से भी आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, तो हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है, ये BD क्या है आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका BC जो सीढ़ी की, ये BC, ठीक। अब आइए थोड़ा बैठ जा रहे क्योंकि नीचे लिखना है इस वजह से। अब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री एंगल दिया है। BD की भी लेंथ कितनी दी है, BD की लेंथ दी है 3.7, और BC आपको यहाँ पर निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, √3/2, 3.7 अपॉन BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो BC इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 को उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.7 × 2 होल अपॉन द नीचे क्या आ जाएगा √3, ये आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर मुझे कमेंट करके बताइए और इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको बोल रहा रखने के लिए क्या रख सकते हैं 1.73, तो रख दीजिए 3 पॉइंट इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर अब कर देते हैं, इधर जगह नहीं है, आइए इधर कर देते हैं, थोड़ा जगह कर रहे हैं इधर, आइए भाई यहाँ पर √3 की वैल्यू लिखने के लिए बोला, √3 की जगह आप क्या रख दीजिए 1.73। जब भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है तो वहाँ पे रख दीजिए, अगर वैल्यू नहीं बोल रहा है तो √3 है तो √3 रखा रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा तो रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा BC इज इक्वल टू 3.7 × 2 होल अपॉन द √3 की जगह कितना रखेंगे 1.73, ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर बताइए, आपको 30 सेकंड का केवल टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक। फटाफट इसका सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। 30 सेकंड का बस टाइम दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, क्या है 4.28 मीटर, ये हो गई लेडर की लेंथ, सीढ़ी की लंबाई हो गई। अब BC ये हमें पूछा था, तो एक पार्ट तो आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इस DC की लेंथ बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिए, मतलब ये सीढ़ी
इस बिंदु से कितनी दूरी पर रखी जाए कि वो पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, सीढ़ी का ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाए। तो आइए इसके लिए लेंथ निकालें। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये निकालना है, ये क्या है आपका, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है आपका, ये है आपका बेस यानी आधार दिया है, आधार आपको निकालना है। और दिया क्या है, यहाँ पर आपका दिया है बी डी बराबर कितना दिया है 3.7, ये दिया है 3.7 मीटर दिया है। निकालना क्या है, निकालना है आपको DC और थीटा, एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, निकालना आपको DC है यानी बेस, ठीक है, बेस निकालना है। और दिया क्या है, दिया है आपको परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब दोनों आते हैं, तो वो है आपका tan और cot थीटा, tan और cot थीटा। तो आप tan भी यूज़ कर सकते हैं और cot भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर tan यूज़ कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब कितना है BD, बेस कितना है DC। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू दी है 3.7 अपॉन DC हमें यहाँ पर निकालना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो जाएगा 3.7 अपॉन DC। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो DC को इधर शिफ्ट कर दीजिए, √3 को इधर ले आइए, तो 3.7 अपॉन √3 और √3 की वैल्यू 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में हमने बोला है, क्वेश्चन में बोला है हमसे 1.73 रख दीजिए। तो DC इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो DC की वैल्यू 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए 30 सेकेंड का बता दीजिएगा। 2.14 अप्रॉक्स, लगभग, ये जो वैल्यू आई है ये कैसी है, लगभग, अप्रॉक्स आई है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और ये आ गई है आपकी सीढ़ी की, ठीक है, खंबे के पाद बिंदु से दूरी कितनी आई है 2.14 मीटर। यहाँ यूनिट लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। 2.14 मीटर ये जो सीढ़ी है वो क्या है, खंबे से इतनी दूरी पर रखी जाए तो ये जो पॉइंट है खंबे का ऊपर शिखर है, ठीक है, ये सीढ़ी का शिखर है, वो उस B पॉइंट पर एग्जैक्ट पहुँच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा वीडियो छोटा है लेकिन इतना ही रखते हैं, ठीक है। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम और भी जितने एग्जाम्पल बताए पहले उनको फिनिश करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।